नमस्कार सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम बैक इन सोल स्टेरो। आई नो बहुत समय हो गया, आई नो कुछ 2 महीने 2.25 महीने हो गए हैं मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं कर रही थी ऑनेस्टली, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग, बट यू नो थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर बेटर और बहुत अच्छा है। और जैसे ही मुझे पहली फुर्सत में समय मिला, मुझे लगा कि मेरी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत अत्यंत ज़रूरी है। तो यूट्यूब पर जहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, विच आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूर इन, जहाँ आप कनेक्टेड हैं मुझसे, शुक्रिया, आपका आभार फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, फॉर लविंग, फॉर लाइकिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग। जो संग है वो आगे बढ़ते रहें, साथ चलते रहें, क्योंकि हम साथ साथ हैं। और कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब किया ऑब्वियसली, यू नो, बिकॉज उनको लगा कि कुछ पोस्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो दे जस्ट फेल लाइक यू नो टेकिंग ऑफ, बट दैट्स ओके। सो हम आगे बढ़ेंगे, अच्छी ऊर्जा के साथ सकारात्मक मैनर में आगे बढ़ेंगे। और हम बात करने वाले हैं आज, बहुत चर्चा हो रही है अक्रॉस, यू नो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली इतने चेंजेस आ रहे हैं। वी नो राहु एंड जुपिटर, द ट्रांजिट दैट्स हैपनिंग, है ना। प्लानिटरी पोजीशंस और उनकी डायरेक्शंस, उनकी मूवमेंट्स का इम्पैक्ट जो होता है। तो हम बात करने वाले हैं गुरु चंडाल योग की, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सो जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिएगा हमारे चैनल को। यू नो, जो नए हैं वो प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, अच्छा लगे तो स्टे कनेक्टेड, और जो लोग ऑलरेडी साथ में हैं उनका आभार अगेन। सो कमिंग बैक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका ऑब्वियसली बहुत बहुत बड़ा महत्व है। और आप ये समझते होंगे कि जुपिटर और राहु बेसिकली जब संग आते हैं तो यू नो इंसान की दुनिया बदल जाती है। डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा कौन से हाउस में जुपिटर और राहु आपके विराजमान है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट। सो कंसिडरिंग दैट हम बढ़ने वाले हैं, हम सारे साइंस की कलेक्टिव एक रीडिंग करेंगे, एरीज टू पाइसेस करेंगे, बात करेंगे। कोशिश करूंगी कि मैं टाइम स्टैम्प करूं, मेंशन करूंगी मैं इस रीडिंग के दौरान कौन सी वो 3-4 राशियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनको बेनिफिट होगा, लाभ होगा, रेमेडीज हो सकता है मैं बताऊं। तो कनेक्टेड रहेगा टिल द एंड, और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक मोनोलॉजी ऑरिकल निकालेंगे जो कलेक्टिवली अक्रॉस चलेगा हमारे संग। सो मेरे स्पिरिट गाइड मेंटोर सब मेरे संग हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू माइकल फॉर शोइंग यू वे। थैंक यू। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, देखते हैं क्या आने वाला है, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स होता है हर ट्रांजिट का, हर एक की राशि पर होता है। किस तरह होता है, कितना होता है, वो देखने का एक जरिया है, राइट। सो जुपिटर, जैसा हम सब जानते हैं, इज कंसिडर्ड टू बी द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, यू नो, सब कुछ देता है भरपूर ये, राइट। ऑस्पिशियस माना जाता है। राहु की थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, पॉजिटिव टेंडेंसीज नहीं होती हैं, बट कहते हैं कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। सो राहु बहुत पावरफुल है, वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है इन नो टाइम, ठीक है। सो इन कॉम्बिनेशन, इन दो एनर्जीज का मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यू नो जब ये साथ आती हैं और जिस तरह से किस हाउस में साथ आती हैं, वो आपका करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग बदल देता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द मिस्ट्री अनफोल्डिंग फॉर ऑल द साइंस। एरीज टू पाइसेस मोनोलॉजी ऑरिकल हम यू नो एक ही रखेंगे, और टेरो से हम उसको डेफिनेटली क्लैरिफाई भी करेंगे। चलिए, what are the messages we need to see for Aries to Pisces? Guru Chandal Yoga, Jupiter and Rahu playing. Meditate and contemplate. देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि कुछ मायनों में आप लोगों को यू नो सोच कर समझ कर आगे बढ़ना है, विच इज़ सो ट्रू। मुझे लगता है जल्दबाजी किसी भी तरीके से इस समय में मत करिएगा, ठीक है। माइंडफुली चलेगा, आपको पावर समझ आएगा इस कॉम्बिनेशन का, इस ये जो जुगत बन रही है इसका, ओके। और इसकी इफेक्टिव, इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसके जो उपाय थोड़े बहुत करने होते हैं वो ज़रूर करेगा, सो दैट आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। एक कार्ड और चाहिए हमें मोनोलॉजी से, और मैं जानती हूँ, थैंक यू, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने मुझे स्पीडी रिकवरी के और उसके सबके मैसेजेस भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ।
for sending that love and compassion for your prayers. देखिए, मेरे नाम से अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है पीछे. थर्ड क्वार्टर मून, अक्षय तृतीय गया, राइट. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. बहुत ज़रूरी है हमें इस समय में माइंडफुली चलना, ठीक है. फॉर सम ऑफ कोर्स आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस आएंगे. जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या आप चाहते हैं और आप उसको बेसिकली इस जुगत से आप उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिकली, सेंसिबली, नॉलेजेबली, क्योंकि जुपिटर नॉलेज को दर्शाता है, आपकी पावर को दर्शाता है, तो आपको देखना है कि आप उसको कैसे सक्सेसफुली आगे राउट कर सकते हैं, ठीक है. सो इसके बारे में, इन दोनों के बारे में तो हम चर्चा करेंगे जब हम कुछ तरह से पुल करेंगे. तो हम एरीज से शुरुआत करेंगे कि एरीज के लिए ये गुरु चंडाल योग क्या लाने वाला है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन फॉर एरीज. फायर मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा changes, और इनफैक्ट फॉर एरीज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल ट्रांजिशन. अनडाउटेडली बहुत पावरफुल ट्रांजिशन होगा. सो एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये बेसिकली क्या लाने वाला है. लव, करियर, रिलेशनशिप, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे आप ये देख सकते हैं. लेट्स टेक आउट द कार्ड्स. एरीज प्लीज. मेष, मेरे लिए बिलीवेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्ड्स हम सामने ही शफल करें, सो दैट कनेक्शन इज बिल्ट. 7 of Pentacles. दिस इज अ वेरी अर्दी एनर्जी. ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स. आगे क्या आता है और देखते हैं. जो प्लान किया है, सीख है, जैसे मैंने कहा, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. कीप डूइंग इट. रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए, समझिए. स्लो लग रहा है आपको, लेकिन आपकी वो एडजस्टमेंट जो है ना आपको पे करेगी, बिकॉज 7 and 7, वाओ, अमेजिंग हार्मनी. ये बहुत ही कमाल का जाने वाला है. कंसिडर एनर्जी, चैरियट है यहाँ पर. ओके, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, लेकिन बैलेंस के साथ करना है, सच के साथ करना है, और जो आप करने जा रहे हैं उसकी पावर में आपको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना है, ठीक है. 2 कार्ड्स और लेंगे हम. पेज ऑफ वांड्स. एब्सोल्युटली वो एक्साइटमेंट, वो फायर, जैसे मैंने कहा, वो सब इट हैज़ टू कम. हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर. एरीज, 1 more. एरीज के लिए 1 more प्लीज. लवर्स, एब्सोल्युटली कल्मिनेशन है किसी चीज़ की. बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एरीज कल्मिनेशन होने वाला है. जेमिनी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है. बात लिटरली बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है. एरीज, लियो, सैज, फायर एनर्जी का बहुत सॉलिड मिश्रण है यहाँ पर. वाटर थोड़ा बहुत है, ऑब्वियसली. इमोशनली कैसे टैंजेंट वो प्ले करेगा, हम उसके बारे में भी बात करते हैं. तो चलिए, लेट्स रियली डाइव इनटू दिस. हम बात करेंगे अबाउट मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन. हम बात करेंगे अबाउट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ सारा खेल जो है ना, जो सारा गेम प्लान है, वो बेसिकली है व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट. ध्यान रखिएगा ये बात. ओके, सो दिस टॉक्स अबाउट योर ड्रीम्स. दिस टॉक्स अबाउट वेदर इट्स अबाउट रोमांस, इट्स अबाउट फैमिली, व्हाटएवर. इट टॉक्स अबाउट ड्रीम्स, जो आपके सपने हैं, जिनको साकार करने के लिए आप बहुत समय से लगे हुए, आप ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी फुलफिलमेंट की बातचीत हो रही है. और इनफैक्ट ये संग्रह बन रहा है, ये जो गोचर हो रहा है, ये 12 साल के बाद हो रहा है, और मेष के असेंडेंट में ही हो रहा है, एरीज के असेंडेंट में ही हो रहा है. तो आप ये सोच लीजिए कि कुछ नया, कुछ अमेजिंग होने का उसका निर्माण बेसिकली चल रहा है. आपको अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव नज़र आएंगे आने वाले कुछ समय में, और आप उसको स्वीकार जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा होगा. बिकॉज क्या है यहाँ इस समय में विज़िवी करियर, अगर मैं सिर्फ बात करूँ, अगर सिर्फ करियर की बात करूँ, जो भी आपने प्लान किया है टिल नाउ, वो एक नए रूप से, नई रेखा के साथ वो आगे बढ़ेगा, और आपको उसमें डेफिनेट सक्सेस और वो मिलेगा,
धन की प्राप्ति होगी, आपकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली राउट होंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, चाहे आप ट्रैवल के लिए सोच रहे थे, आप कर नहीं पा रहे थे, थिंग्स आर गोइंग टू टेक अप एंड स्पीड अप। इस निर्माण के साथ आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, हैंड्स डाउन। लेकिन व्हेन आई से दैट, और जब हम मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट देखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारे लिए इस समय में ट्रस्ट करना, और in fact I would say do the chant of Shivji's mantra 108 times ज़रूर करेगा, because that will really help you stay connected. Okay, keep doing that so that you stay and you have a balanced head. Okay, कोई भी situation जो आपको in the past disturb करती आई है, जिसको लेके you've been thinking, अरे I have been investing so much, इतना करता रहा हूँ, करती रही हूँ, हुआ नहीं है, रिश्ता है या करियर है या कुछ भी है, just trust that वो जो लास्ट टेल होता है ना हमारा, वो सबसे मुश्किल होता है। मतलब लास्ट पर्चा जो हम देने वाले होते हैं, एग्जाम देने वाले होते हैं, वो सबसे कठिन लगता है। अरे यार, अब कब खत्म होंगे एग्जाम्स, बट दैट्स अबाउट टू एंड, बिकॉज चेंजेस आर हियर एंड दे अराउंड द कॉर्नर। एक बार किसी पर ट्रस्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, धोखा मिलता है, हर्ट होते हैं, हम कोशिश करते हैं टू हील फ्रॉम इट, राइट। लेकिन अगर हम सेकेंड टाइम सेम चीज़ के लिए जाते हैं और हम फिर उनको ट्रस्ट करते हैं, हम फिर उनको मौका देते हैं, फिर हमें धोखा होता है या फिर हम हर्ट होते हैं, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती हो जाती है। फॉरगिव करिए, फॉरगेट मत करिए। ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एरीज आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता आपके कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बट एक फियर फैक्टर है जिसको आई थिंक आपको यू हैव टू राइड अवे एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो वॉट एवर यू फीलिंग हियर राइट नाउ एज एन एट दिस पॉइंट इन टाइम, इट इज़ मोर टू डू विथ ट्रूथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जमुना लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है आप डील कर रहे हो किसी के साथ। बी श्योर दैट यू आर सेइंग व्हाट यू बिलीव इन, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ इंडिकेटिव कि जो आप फील कर रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, देयर इज अ एनर्जी हियर वेयर इन देयर आर टू पीपल हू आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड, बट somehow somewhere down the line that push and pull has been playing, that has been going on। जो जैसा है, जो आपको लग रहा है, जो आप फील कर रहे हैं ना, आप उसको प्लीज़ वैसे ही एक्सप्लेन करिए, बिकॉज दैट विल रियली रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। ओके, और समवेयर डाउन द लाइन मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि हार्मनी एक रिलेशनशिप में होना, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो योर लेट योर फीलिंग्स गाइड योर वे। लॉजिक हर बार काम नहीं करता है बेसिकली। सो थोड़ी एडजस्टमेंट्स आप करो, थोड़ी वो करें, चीज़ें बन जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं, ठीक है एरीज। सो गुरु चंडाल योग के कॉन्टेक्स्ट में सिंपली स्पीकिंग बहुत कमाल का कुछ निर्माण होने वाला है। अपनी ऊर्जा अच्छी रखिए, संचार तभी अच्छा हो पाएगा, राइट। और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको टेक दम वेल बट माइंडफुली लीजिएगा, जैसे मैंने कहा, बिकॉज मून ऑरेकल यही सजेस्ट करता है। धन की प्राप्ति हैंड्स डाउन है, लेकिन सच के माध्यम से अगर करेंगे कोई भी काम तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगा। रिलेशनशिप्स में जैसा फील करें वैसा करें, जैसे मैंने कहा, लेट योर हार्ट गाइड यू, लेट योर हार्ट गाइड यू एंड टेल यू व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड, राइट। सो एरीज, दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू। ओके, ये आपके मैसेजेस हैं। देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके। चलिए, ये हम जो नीचे गिरा है उसको लेते हैं। लुक फॉर अ साइन, योर मास्टर्स, योर गाइड्स, जिनमें आप मानते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ साइंस भेज रहे हैं। नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपको सिंक्स और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं। आप ध्यान रखिए, आप देखिए कि आपको वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, लेट द इंट्यूशन गाइड यू। ओके, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन विच इज टॉरस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाय टॉरस, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आपकी बारी है। गुरु चंडाल योग के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, टाइम स्टैम्प है, आप उसके बारे में जानकारी अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी नज़र आ रहा है, लेकिन मेहनत बहुत गई है, राइट, बहुत। और गुरु चंडाल योग के बारे में हमने बात की है। जुपिटर और राहु बेसिकली की जो जुगत है वो कमाल की है। देखना ये है कि जो मार्स की मूवमेंट बेसिकली साथ में हो रही है वो क्या ला रही है। अभी आप लोगों के साथ ना यही चल रहा है कि आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ये जो 2 कार्ड्स हमारे निकले, ये टाइम स्टैम्प दिखेगा, ये बेसिकली यही दर्शा रहे हैं कि माइंडफुली आगे बढ़ना है। एडजस्टमेंट्स जो थोड़ी बहुत करनी है, चाहे रिश्तों में है, चाहे करियर में है, वो बहुत ज़रूरी हैं और बिना किए हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। सो चलिए, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं गुरु चंडाल योग के ट्रांजिशन के अंतर्गत, देखते हैं।
और येस, इट्स बिन 2.5 मंथ्स कि मैंने रीडिंग नहीं डाली बिकॉज हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। बट थैंक यू गाइज, आप लोगों की मैसेजेस और प्रेम के लिए बहुत बहुत, आपके सपोर्ट के लिए, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। अगर आपने चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं है, प्लीज़ करिएगा, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। चलिए टॉरस, लो फील कर रहे हो सकते हैं आप लोग, शायद सारे नहीं बट कुछ डेफिनेटली यहाँ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका एनर्जी बहुत लो है, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट बिकॉज शायद काम की वजह से स्ट्रेस में है या रिलेशनशिप को लेकर कोई इशू है विच इज़ बॉदरिंग देम। बट वो अनसर्टिनिटी जो है ना, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? गुरु चंडाल योग के रहते और बनते किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? किस चीज़ का निर्माण हो रहा है गुरु चंडाल योग के रहते? रिजिडिटी डेफिनेटली है, लेकिन रुकिए, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा, राइट? 1 सेकेंड। उफ, ये 2 कार्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो एनर्जी देखते हैं। और क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं, जैसे मैंने कहा, लो वाइब है, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है, यू फील कंफ्यूज्ड। लेट्स सी, और क्या आ रहा है? स्ट्रगल लग रहा है आपको कि गॉश क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या होने वाला है, बट रुकिए टॉरस, मैं बताती हूँ आपको। ये 12 साल के बाद ट्रांजिट हो रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं है ये बुरा है, इसकी अपनी ऊर्जा बहुत कमाल की है अगर हम उसको समझ सकें तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स मेरे हिसाब से बहुत ठीक ठाक सा समय है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत कमाल का है, बिकॉज येस, यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, चाहे करियर वाइज देखते हैं, चाहे रिलेशनशिप वाइज, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो डिसेप्टिव एनर्जी नहीं है। बट आप ये कह रहे हैं कि मुझे और किसी छल में या किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना है। आपका वो मत बहुत क्लियर है। आप चाह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है, जो पावर है जुपिटर की, उसको आप किस तरीके से उसका रूपांतर अपने जीवन में अच्छे से करके ले पाएँ, राइट? सो राहु जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑफ कोर्स क्रिएट करता है अप्स एंड डाउन्स। वो काम को लेकर थोड़ा कर सकता है, आपको रिलेशनशिप वाइज इतना नहीं, बट हाँ काम को लेकर कर सकता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है, हो सकता है फॉर सम। तो आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सन रिलेटेड जितने भी आपके एडवाइस, जैसे आपकी हेल्थ है फॉर एग्जांपल, या कुछ भी ऐसा है जिसको लेकर इट कैन हार्म योर ओवरऑल वेल बीइंग, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ये समय थोड़ा शांत रहने का है, क्वाइट रहने का है। इसमें बहुत ज़्यादा बाहर जाकर एक्सपेंसिव मैनर में, एक्सटेंसिव मैनर में खाना पीना, ये सब आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, जैसा सजेशन। कोशिश ये करेगा कि आप अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखें, आप अपनी एफर्ट्स बरकरार रखें, और जो भी आपकी सेविंग्स हैं विज़िवी स्पेंडिंग, उनका आप एक अच्छा बैलेंस करके रखें। बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प मेक यू फील कि ये जो योग है ये आपको डेफिनेटली कहेगा यार लेट्स डू दिस एंड लेट्स डू दैट, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है अगर आप थोड़ा सा सन की एनर्जी के साथ प्ले करेंगे, और अगर आप जेन्युइनली कनेक्ट होकर बैठ कर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हाँ, हार्ड वर्क इस टाइम में ज़्यादा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, राइट? फेवरेबल इन्फ्लुएंस ही है ऑनेस्टली, ऐसे नहीं है कि ओ गॉड ही क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को वो लो वाइब्रेशन से निकाल कर बाहर लाना है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज पुलिंग यू डीप। हो सकता है थोड़ा अग्रेशन बढ़ रहा हो आप लोगों में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सबके साथ नहीं है बट ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली है। लेकिन अपने करियर को बढ़ाने के लिए या अपने रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ भी और स्टिमुलेट करना है तो उसके लिए आपको पहले पॉजिटिविटी
अपने अंदर लानी पड़ेगी, राइट। वो मिरर करना पड़ेगा ताकि आप वो चीज़ आगे दे सकें। जो आप फील कर रहे हैं वही आप बाहर जब दिखाएंगे तभी आप बेहतर फील कर पाएंगे, राइट। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और इसकी गहराई को समझें, बिकॉज ये जो योग है, ये जैसे मैंने कहा, ये बन ही कुछ 12 साल के बाद रहा है, राइट। और जो इसकी प्राइम ऊर्जा है वो आपकी फिक्सेटेड एनर्जी से मैच नहीं करती, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ये उथल पुथल क्रिएट करेगा। लेकिन संयम आपको खुद बनाना है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि आप इसकी गुडनेस को इनकॉर्पोरेट कर सके, राइट। रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखिए, एडजस्ट करिए थोड़ा सा, मैन और वुमन इज द वे, राइट। डेटिंग, सिंगल, मैरिड, वॉट एवर द स्टेटस भी, कोशिश करिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि कोई चीज़ किसी की नहीं समझ आ रही है तो आप ज़रूरी नहीं है उसकी टॉक्सिसिटी को इन्वाइट करना है, लेट इट गो, just let it go for some time, that's all. And then once it's going to progress, because movements तो astrologically हो ही रहे हैं, changes हो ही रहे हैं, तो definitely आपका effort, आपकी positivity will also help you come out of any kind of situation that seems tricky. Okay, Taurus, so stay strong and stay beautiful and you will be absolutely fine. There's nothing to worry. थोड़ी सी adjustment required है, थोड़ी सी meditation required है, और जैसा आपका चल रहा है थोड़ा सा वैसा ही चलेगा, लेकिन बेटर हो जाएगा इन डेज टू कम, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस आपके क्या आ रहे हैं। एंजल गाइडेंस क्या है माइकल, व्हाट इज द गाइडेंस एग्जैक्टली। वो बोल रहे हैं ये जो देखिए आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, फ्रैंकली वो ये कह रहे हैं शायद ये समय सही नहीं है, तो स्टे क्वाइट अबाउट इट। बट जो भी आप चाह रहे हैं उसका आंसर जो है वो यस ही है, आपको सक्सेस 110% मिलेगी, ठीक है। सो हैंड्स डाउन बहुत ही कमाल का है, ओके। सो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम माय पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर, बाय। हाँ जी, कर्क राशि कैसे हैं आप लोग? कंसिडर आई लव यू गाइस टू बिट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, सेंडिंग योर लव। आप लोग बहुत काइंड हैं, शुक्रिया। गुरु चंडाल योग बन रहा है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है शो में, टाइम स्टैम्प किया है, चेक कर लीजिएगा। मोनोलॉजी ऑरिकल से 2 कार्ड्स निकले हमारे, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अब हम चरो से आपका वो निकालेंगे, बेसिकली क्या गाइडेंस है और ये गुरु चंडाल योग क्या आपके लिए लाने वाला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत महत्व है, जैसे हम सब जानते हैं राहु और जुपिटर का साथ आना कुछ कमाल का निर्माण करता है हमेशा, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, राइट। कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहते हैं ना राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। जुपिटर नॉलेज को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। सो कहीं ना कहीं ये असेंशन का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। और कर्क राशि आप लोगों की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, ऑनेस्टली, जैसे मेष की वैसे आप लोगों की भी। कुछ 2-4 राशियाँ हैं जिनमें आप एक हैं, जिनके लिए योग बहुत कमाल का रहने वाला है। चलिए देखते हैं टेरो से क्या निकल रहा है। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह से आप उसमें अपनी ऊर्जा डालते हैं, उसका निर्माण वैसे हो जाएगा। बहुत सिंपल मैसेज है आपके लिए जो आ रहा है। बाकी देखते हैं हमारे मास्टर गाइड्स माइकल व्हाट आर द मैसेजेस, विल सी। सो मैं वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन हैव अ लुक। को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं कर रही हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई या कुछ आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो सफलता पूरी होगी और उसमें सहायता डबल होगी। जिसकी भी चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके संग हैं, आगे लेकर जा रहे हैं आपको। कुछ भी ऐसा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको रोक रहा था, आप बेसिकली उसको लेट गो कर रहे हैं। एनीथिंग विच वाज स्टॉपिंग यू, any kind of obstacle, barrier, you're just letting it go. You're saying मैं और नहीं carry करने वाला। Aries, Leo, Sagittarius energy. You could be dealing with somebody, you could have somebody of that kind in your life, but with the Empress here, you're making it very loud and clear that I'm an Empress. मैं जानती हूँ मैं क्या create कर रही हूँ या क्या करने वाला हूँ।
ये बहुत ही पोर्टेंट कार्ड है कि ऐसा कुछ जो मैग्नेटिकली आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज आपने वो ऑब्स्टिकल अपने जीवन से बाहर फेंका है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समाचार मिलने वाले हैं, बहुत कमाल का कुछ घटने वाला है जीवन में। और किसी भी तरह की जो ऊर्जा है आपकी, जो अगर रिलेशनशिप में आपको हर्ट मिला है, तकलीफ मिली है, पेन हुआ है, वो सब खत्म होने वाला है। you're out and done with it। What else is coming? 12 साल के बाद ये योग बन रहा है, आप सोचिए तो कितना कमाल का है। Hermit, there's a certain strong realization that you have, that you know, I know what comes in, what goes out, input कितना, output क्या, आपको बहुत क्लैरिटी हो रहा है। रिलेशनशिप, करियर वाइज यू गेटिंग सुपर क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी इनफैक्ट आपकी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बोल रहे हैं ये 3 कार्ड नहीं ले सकते। So, इतनी बढ़ चुकी है दैट यू आर बेसिकली वेरी हैप्पी इन द एनर्जी दैट यू आर। और एक गुरु चंडाल योग आपके लिए बहुत सी ऑप्शंस, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी चॉइसेस ला रहा है, बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। इनफैक्ट विद द एम्प्रेस हियर जो मैं देख पा रही हूँ कि मनी हनी इज कमिंग टू यू, लव शव इज कमिंग टू यू। Somewhere down the line you have to believe in it। Strength card, Leo energy, you could be dealing with one or you have one। Ideally it talks about you saying, you know what, I end it all, I don't care। Jupiter संग है मेरे, राहु का सपोर्ट है मुझे, do I care? No, I don't give an F at all, because you are just in the energy where you say, you know what, I believe in all this। मैं एडजस्टमेंट्स करने को रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने को रेडी हूँ, मैं माइंडफुली चल रही हूँ। जो मैंने प्लांट किया या चल रहा हूँ, जो मैंने प्लांट किया था उसको अभी रिजल्टेंटली उसका रिजल्ट लेने का, ऑब्जॉर्व करने का समय आ गया। सो चाहे आप करियर में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू नॉक एट योर डोर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड लव एंड मनी इज कमिंग योर वे, हैंड्स डाउन। आप जहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करें वहाँ से सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जहाँ जिसका सहयोग आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आपको मिलेगा, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट लाइक अ मैग्नेट इनटू योर लाइफ। आपको वो यही बोल रहे हैं, योर स्ट्रेंथ हैज़ पेव्ड इट फॉर यू, योर ड्रीम्स आर टर्निंग इनटू रियलिटी। सो जो भी आप चाह रहे हैं वो गुरु चंडाल योग के रहते आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और उसका बहुत ही सिंपल और सरल कारण है कि जब किसी भी राशि में गुरु और राहु एक साथ आते हैं तो वो ये योग बनाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। फायदा हर राशि को अलग तरीके से देते हैं। आपको जो ये ग्रह परिवर्तन दे रहा है ना, ये बहुत ही एक अनोखा संयोग है और आपको इसका बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे लव में, चाहे करियर में, हर तरीके से। ठीक है, थोड़ी एडजस्टमेंट हर जगह बनती है, करनी भी चाहिए। और कोशिश करेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ को माइंडफुली एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। बी वेरी केयरफुल, माइंडफुल इन योर चॉइसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अपनी इंट्यूशन की बात ज़रूर सुनिए। आपकी इंट्यूशन इज गाइडिंग यू, योर हार्ट इज टेलिंग यू व्हाट यू सपोज टू डू। आपका हार्ट आपको गाइड कर रहा है। एंड हर बार दिल की नहीं, दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, दिल की भी सुननी चाहिए। There's something better in store for you। कुछ बहुत कमाल का अनफोल्ड होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, कोई बहुत आगे स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रहा है। जेमिनी एनर्जी मुझे पर्सनली लगती है। उसके साथ साथ आई डेफिनेटली फील दैट देयर कुड बी अ लियो एज वेल इन द मिक्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच कर्क राशि, बहुत ही कमाल की एनर्जी रहेगी आपके लिए। ये युक्ति जो बन रही है आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है। सो बहुत बहुत प्रेम आपको। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि के लिए। ठीक है, सिंह राशि। हाँ जी, चलिए अभी हम बात करेंगे जेमिनाइज की। गुरु चंडाल योग के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग हम कर रहे हैं, ऑल साइंस के लिए टाइम स्टैम्प है। सो मिथुन राशि आपके लिए ये जो योग बन रहा है, ये क्या लाने वाला है। मोनोलॉजी ऑरेकल हम निकाल चुके हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट है, एडजस्टमेंट्स नीडेड हैं डेफिनेटली। लेकिन ये जो योग आपके लिए बन रहा है ना, इसमें आपकी आय में, आपके
रिलेशनशिप स्टेटस में, हर एक चीज़ में वृद्धि होगी। ये योग आपके लिए कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में हर तरह से पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का, बहुत ही अमेजिंग चीज़ों का निर्माण कर रहा है ये जो योग बन रहा है। जुपिटर एंड राहु टुगेदर, आप सोचिए क्या कमाल की बात है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। चलिए मिथुन राशि, व्हाट डू वी हैव टू सी। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? मैं शो में द मैसेजेस आई नीड टू सी मिथुन जी। क्लियर कार्ड्स दिखाई, क्लियर। Five of Pentacles. The energy could be a little low right now. You could be thinking, nothing has been working out, because yes, Geminis, you've seen a very tough time. Many of you have seen a very tough time, right? So आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अरे क्या वृद्धि, कैसी वृद्धि, कैसा फायदा, what is going to happen. So आप उस जोन में अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो ये बोले Seven of Wands, get up honey. वो कहने it's time to rise and shine, it's time to say your prayers, it's time to say thank you, it's time to say अरे I am all set and ready to go. So facing your fears is the key here, right? और कोशिश ये करिएगा कि अपने आप को डिसीव मत करिए, बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। यू नो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, डेफिनेटली यू डीलिंग विद समबडी। यहाँ पे आपने जो हार्ड वर्क किया है ना, दैट इज अबाउट टू गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड यू बेटर ट्रस्ट इट, अफर्म इट, बोलिए कि हाँ आई डिजर्व इट बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। सरेंडर कीजिए डिवाइन को और ट्रस्ट करिए, बिकॉज दे आर ब्लेसिंग यू विद अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, दे आर ब्लेसिंग यू विद यू नो द पावर ऑफ लव। आई थिंक आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा दैट यू नो यू डेफिनेटली आर गेटिंग देयर, यू रिसीविंग इट, यू नो। 12 साल के बाद ये योग बन रहा है और ये जो निर्माण है, 1 सेकेंड, और ये जो निर्माण है ये बेसिकली इज टर्निंग यू इनटू अ ब्राइट शाइनिंग स्टार। यू कुड बी दैट यू नो person who's healing from the past, and yet you believe in the magic of that shooting star. You said your prayers in the right time. आपको आपके you know अपेक्षा से ज़्यादा मिलने वाला है। Just believe in that energy, you know. ये बार बार वो कह रहे हैं बिलीव करिए Gemini, you're not believing it, just sending it to you. ये जो योग है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका फ़ायदा उठाइए, निवेश सही जगह पे करिए, चाहे रिश्ता है, चाहे करियर है, व्यवसाय आपका कुछ भी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, उसका फ़ायदा उठाइए। नेटवर्क करने के लिए बहुत अच्छा है, सोशली ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है, बट हार्मोनाइज्ड रखिएगा, यू नो, अपनी वेलबींग मेंटेन करेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, इसको डाउट मत करिएगा बिल्कुल भी। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। जो पहले आप यू बीन डूइंग, उस फियर को फेस करना है, उस फियर को लेट गो करना है और ट्रस्ट करना है दैट ओ यू नो व्हाट, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। जो कुछ भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव मेरे लिए है, जो कुछ भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर मेरे लिए है। इट्स ग्रेट, इट्स हेल्दी, इट्स अमेजिंग। वो एनर्जी आपको वृद्धि और प्रसिद्धि देगी, उसकी तरफ आगे बढ़ना है और प्रगति अपनी जो जिसको कहते हैं ना माइंडसेट आपका प्रगतिशील रखना है, सो दैट आप उसको इनवाइट कर सकें, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक इन द बेनिफिट। आपका हार्डवर्क आपको पे करने आ गया, सिंपल, और स्टार्स उसको सपोर्ट करें। और हमको क्या चाहिए, है ना, अभी प्रयास थोड़ा कम करना पड़ेगा और वो जुपिटर आपको वैसे ही ब्लेस कर रहे हैं, राइट, डिपेंडिंग यू नो कहाँ किस तरह से पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल फॉर जेमिनाइज इट्स ग्रेट, इट्स जस्ट वंडरफुल। ये योग आपके लिए बहुत कारगर और बहुत ही कमाल का होने वाला है। वृद्धि, जैसे मैंने कहा, सिद्धि, और ये सब यू नो आपको मिलने वाला है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। गेट रेडी। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स, देखते हैं आपके लिए। You're the shining star, Geminis. Angel messages क्या हैं Geminis के लिए? What are the angel messages? Show the messages, Michael, please.
Romance is on its way. Something is happening in your love life. कुछ बहुत कमाल का होने वाला है. Get set go, Geminis. चलिए डिटेल के लिए we'll get connected, but let's move on to our next राशि. Okay, सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे. And thank you so much for liking and being with us here. Thanks. हाँ जी, सिंह राशि कैसे हैं आप लोग मेरे लियोस. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है. ये जो योग बन रहा है गुरु चंडाल योग, ये जुपिटर और राहु का जो एक मिलन है, कॉम्प्लेक्स एनर्जीज का जो मिलन है, बहुत कमाल का होने वाला है. सो कुछ राशियां हैं जिनको बहुत हेल्प होगी, सफलता मिलेगी. उनमें से एक आपकी भी है, डिपेंडिंग किस तरह वो प्लेस्ड है आपके कौन से हाउस में. बट कलेक्टिवली इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लियोज इज वेल. चलिए देखते हैं लियोज के लिए क्या आने वाला है. ठीक है, वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मैं दोनों में डील करती हूँ. थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस. जितना भी आपको टेंशन था इन द पास्ट, ऑब्वियसली जनवरी ऑनवर्ड्स यू बीन वेरी ऑफ बीट एक्सेट्रा, स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा ईज ऑफ होने वाला है. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. मोनोलॉजी ऑरेकल हम निकाल चुके हैं. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, और जहाँ भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको डेफिनेटली करनी है. 7 ऑफ कप्स, लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे. ऑप्शंस बहुत सारी होंगी, क्या चूज करना है वो आपको डिसाइड करनी है. करियर में, रोमांस में, लव लाइफ, जैसे भी आपके साथ ये रेजोनेट करे. You've been waiting for something, and you are also closing the cycle of some nature. You don't want to continue with something. वो previous mistakes या previous choices जो आपने किए, आप वो repeat नहीं करना चाह रहे. Now you're waiting for something big. So you could be dealing with a fire energy as well. Devil, कुछ भी over the board है, toxic है. I think कुछ definitely वो जाने वाला है. Don't get tempted. डोंट फॉल फॉर टेम्पटेशन. कैप्रिकॉर्न एनर्जी, जो भी स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, कोई भी काम अगर स्ट्रिंग्स अटैच के साथ हो रहा है तो उसको जान दीजिएगा. माइंडफुली आगे बढ़िए, एडजस्टमेंट्स करिए अगर आपको इस योग का पूरा फायदा उठाना है. तो क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बेसिकली आपको आपकी फील्ड्स में रख रहा है, या देयर समथिंग दैट यू बीन डीलिंग विद दैट हैज ट्रिगर्ड योर इमोशंस इन अ सर्टेन वे. वो आपको कह रहे हैं आप वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, लेकिन जस्ट बी केयरफुल कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ गलत ना करें. बिकॉज गुरु चंडाल योग ये डेफिनेटली है कि 12 साल के बाद बन रहा है, और इसका जो लाभ होने वाला है आपको वो बहुत शुभ होने वाला है. लेकिन आपके कर्म जो हैं वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़ी उपलब्धि अगर आपको हासिल करनी है तो आपको उसके लिए अपने कर्मों का जो रास्ता है वो क्लियर रखना है, साफ रखना है. ठीक है, ट्रैवल डेफिनेटली फॉर लॉट ऑफ यू आई सी. ट्रैवल हो सकता है जो आप सोच रहे थे कर नहीं पा रहे थे. यू मे चूज बेटर नाउ. आप अपने प्रीवियस चॉइसेस को उन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपको वो क्लैरिटी आ रही है बिकॉज ऑफ जुपिटर. आपको वो क्लैरिटी आ रही है और आप कह रहे हैं व्हाट आई नीड टू सी व्हाट सर्विंग मी, वाई एम आई स्टक. मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, किस तरह से बढ़ना है वो मुझे फिगर आउट करना है. राइट, सो वो आपको उसकी क्लैरिटी हो रही है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. और जैसे मैंने कहा कि ये जो योग है ये बेसिकली बहुत कुछ आपके लिए ला रहा है. जो चीज़ें बहुत जोखिम वाली लगती थी आपको, अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ईजी हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. और आप प्रयास जितना कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से उसका फल भी मिलेगा. राइट, जिसकी उम्मीद आप नहीं रख रहे हैं वो चीज़ें शायद आपके लिए बन जाएं, जैसे मैंने कहा. लेकिन हाँ, ये ज़रूर एक मैसेज डेफिनेटली वो दे रहे हैं मुझे, आई डोंट नो मेरे गाइड्स, के अपना कर्मों का जो पथ है वो साफ रखेगा लियोस. बिकॉज वो डेफिनेटली उसके चलते ही आपको ये जो योग है ना इसका अति उत्तम फायदा होगा. ठीक है, और क्योंकि ये इतने समय के बाद बन रहा है तो इसका पूरा फायदा उठाना इज कम्प्लीटली इन योर हैंड्स. राइट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन. अपने फियर्स को फेस करके आपको आगे बढ़ना है. कुछ एडजस्टमेंट्स अगर आपको करनी है, आप रिजिड हैं तो आपको वो करनी पड़ेंगी. स्ट्रेंथ आप में बहुत सारी है, आप में उस तरह की एनर्जी बहुत है कि हाँ आई विल डील विद इट. लेकिन अपने इमोशंस को भी ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि व्हाट आई कैन नॉट प्ले विद इट. आपको बैलेंस मैनर में संयम रख के आगे बढ़ना है, तभी आप उस योग का फ़ायदा
उठा पाएंगे, ठीक है, लव में, करियर में, जिस तरह से भी, बट गुड ऑप्शंस, गुड अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली ऑन द वे। एंजल मैसेजेस क्या है? दिस वर्क्स एन एडवाइस, ओके, ये ध्यान रखिएगा। वो बोल रहे हैं कि देखिए, जो भी आप करना चाहते थे, जिस तरीके से कर रहे थे आप, उसको बदलना ज़रूरी है, तभी आपके काम जो है वो रुके हुए थे। लेकिन अबंडेंस इज ऑन इट्स वे। अगर आप जैसे मैंने कहा, कर्मों का रास्ता अगर आप उसका चयन ठीक करते हैं, चॉइसेस ठीक मेक करते हैं, तो ये जो योग बन रहा है ना, ये बहुत कुछ आपको देने वाला है, ठीक है। सो उसका ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि के लिए, जो है कन्या। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। बाय। हाय कन्या राशि, कैसे हैं आप लोग? वर्गोस, चलिए देखते हैं आपके लिए गुरु चंडाल योग क्या लाने वाला है। अरे पहले ही वो सन दिखा रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या आने वाला है। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती है। गुरु चंडाल योग के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, टाइम स्टैम्प है, पीछे जाइए देखिए। और एरीज टू पाइसेस ये रीडिंग कर रहे हैं टाइम स्टैम्प करके। मूनोलॉजी ऑरिकल हमने निकाला जो था मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, पाइसियन एनर्जी, और एडजस्टमेंट जरूर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो तो ऑफकोर्स होता ही। अब ये जो योग बन रहा है 12 साल के बाद बन रहा है, बहुत ही सॉलिड वाला है, ठीक है। राहु और जुपिटर का साथ आना मतलब बेमिसाल, है ना। सो ये जो ट्रांजिट्स है ना, ये बेसिकली बहुत कुछ लेके आते हैं। तो उथल पुथल जीवन में होती है, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में प्ले करते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है ताकि आप उसका फायदा उठा सकें, ठीक है। कन्या राशि, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। लव लव लव, पता नहीं दिखा रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ खत्म कर रहे हैं, कोई साइकिल खत्म हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कुड बी डीलिंग विद वन। करियर, रिलेशनशिप, जिस तरह से भी रेजोनेट करे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, ये डेफिनेटली मैसेज मुझे इस कार्ड से मिलता है। एडजस्टमेंट करिए जहाँ रिक्वायर्ड है, यू नो। कोशिश करिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको तकलीफ दे सकता है, चाहे वो आपकी सेहत को लेकर हो, काम को लेकर हो, प्रेम को लेकर हो, उन चीज़ों से दूर हो जाइए जो आपको पता है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है, राइट। सो लेट्स सी। कम्युनिकेशन गैप जो है ब्रिज करिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप बात कम कर रहे हैं, यू नो, यू आर अवॉइडिंग, वो मत करिए आगे। शायद आप यू मे एक्सपीरियंस दैट, डोंट डू दैट। दिखा रहे हैं वो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी, लेकिन देखते हैं फ्लिप क्या करता है। चलिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव दी 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, जो रुकी हुई थी, वो खत्म हो गई, बिकॉज यू हील्ड फ्रॉम इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑन द वे। ये गुरु चंडाल योग आपको बहुत कुछ देने वाला है। सिंसियर है, बहुत स्ट्रांग है, और एफर्ट जो है आपका बेसिकली उस चीज़ को लेकर आएगा। हाँ, लेकिन जब अबंडेंस आती है और एक तरह से एकदम से आती है, आफ्टर एन एक्सपीरियंस आती है, तो कई दफ़ा क्लैशेस भी लाती है। तो आपको वो बैलेंस रखना ज़रूरी है कि आप अपनी ईगो को साइड पे रखें, एटीट्यूड ना रखें, और थोड़ा हम्बली आगे बढ़ें। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाला है आफ्टर अ बिग हार्ट ब्रेक ऑफ सम काइंड, आफ्टर अ बिग चेंज इन लाइफ दैट यू एक्सपीरियंसिंग, अ करियर स्विच, कुड बी एनीथिंग मेजर, ओके। कुछ बहुत मेजर जो पहले मतलब ऐसा डिसएग्रीमेंट वाइज था, उसमें बहुत चेंजेस आ रहे। कम्युनिकेशन वॉज अ प्रॉब्लम, चाहे वो करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, बट नाउ दे आर सेइंग दैट इट्स गोइंग टू गेट सेटल्ड, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी विच इज कमिंग योर वे। अग्रेसिव मत हो जाइए, इम्पल्सिव मत हो जाइएगा, कोशिश करिएगा, चिल रहिएगा। पैसा जितना है उसको संभालिए, सेविंग ज़रूर करिए, स्पेंडिंग पर थोड़ा सा कम, बिकॉज ये डेफिनेटली वो एनर्जी दिखा रहा है, राइट। रियल एस्टेट में आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट। पता नहीं आपके लिए ये मैसेज वो भेज रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोशिश ये करिए, कोई भी अनफिनिश्ड काम आपका है ना, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी तकलीफ, उसको जाने दीजिए, उससे कम्प्लीटली हील कर लीजिए, सो दैट इट डज नॉट बिकम अ चैलेंज टुमारो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज समथिंग वेरी बिग अमेजिंग इज ऑन इट्स वे आपके लिए, ठीक है। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। सो आइडली
जो भी आप चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसके लिए उतना ही एफर्ट डालिए, आपको वो मिलेगा। जुपिटर और राहु दोनों बेसिकली जो बात करते हैं, जुपिटर इज नोन फॉर नॉलेज, फॉर स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर इज नोन फॉर एक्सपेंशन, तो वो आपको वो साइन दे रहे हैं कि हाँ, सक्सेस कैन बी योर्स, बट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट एंड सिंसियरली टुवर्ड्स इट। तो मेहनत करिए, अच्छे से करिए, ताकि आपको उसकी प्रॉपर आप उसका बेनिफिट उठा सकें। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स शोज दैट इमोशनल इम्बैलेंस, लेकिन वो बनाना है सो दैट यू कैन गो फॉरवर्ड एंड यू कैन स्टे इन दी एनर्जी। तो बहुत ही अमेजिंग कुछ होने वाला है आपके साथ वर्गोस। वाह, चलिए एंजल आंसर देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए। बहुत ही अच्छा समय आगे दिखा है आपके लिए, कर्क के लिए, मिथुन के लिए, मेष के लिए भी। सक्सेस, दे आर शोइंग मी सक्सेस। जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, स्टे इन बैलेंस, स्टे फोकस्ड एंड थिंग्स विल बी ग्रेट। चलिए लेट्स मूव ऑन, हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली राशि की ओर। थैंक यू। हाँ जी, तुला राशि कैसे हैं आप लोग, लिब्रा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। जैसे मैंने कहा, गुरु चंडाल योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। टाइम स्टैम्प देखिए, मोनोलॉजी ऑरिकल हम निकाल चुके हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट इज नीडेड, एडजस्टमेंट्स नीडेड है, हर जगह होती है ना, रिलेशनशिप करियर जैसे आपसे रेजोनेट करे, यू कैन टेक द रीडिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अगर अभी जुड़े हैं तो एक्सप्लोर करिए चैनल को, हो सकता है आपके लिए यहाँ डेफिनेटली कुछ हो। एंड इट्स द जर्नी दैट मैटर्स। शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। और मैंने 2-2.5 महीने से रीडिंग नहीं पोस्ट की, बट थैंक यू आप लोगों के प्रेम के लिए, पेशेंस के लिए, और मुझे वो रिकवरी मैसेजेस भेजने के लिए। हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, सो शुक्रिया फॉर स्टेइंग हियर, स्टेइंग कनेक्टेड। चलिए तुला राशि देखिए, गुरु चंडाल योग जो 12 साल के बाद बन रहा है, आपके लिए क्या लेके आने वाला है। आई लव द फैक्ट दैट द सोल फैमिली दैट आई हैव। लेट्स सी क्या आने वाला है आपके लिए लिब्रास। It has been a rough ride. Challenging circumstances तो रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन let's see what is it bringing now for you. Two of Wands, your wait that you've been waiting. You've been waiting for something heavily. Travel, could be career, could be work. You've been thinking, you've tried everything. You've tried like work-wise, रिलेशनशिप वाइज, सब कुछ, जैसे भी आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, वेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो जो स्ट्रगल है, आपको लगता है आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाई आर द अपॉर्चुनिटीज नॉट कमिंग माय वे, व्हाई इज द लव जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब ऐसा वाला माइंडसेट डेफिनेटली नजर आ रहा है, लेकिन जो डिलेज है ना आपके, वो खत्म होने वाले हैं, ऐसा दिखा रहे हैं वो मुझे। देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो हार्ट एक, जो तकलीफ, जो पीड़ा जो आप महसूस करते आ रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बाय व्हेन, कितना और कब तक, और ये जो एक एनर्जी है ना, वो देखते हैं ट्रांसमिट कैसे होने वाली है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली जो ट्रांजिट्स होते हैं ना, दे ब्रिंग अबाउट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। वो क्या लेकर आने वाले हैं वो हमको देखना है। लाइफ में बहुत ज़रूरी है टू स्टे पॉजिटिव, बिकॉज हमारी जो एनर्जी है ना, वो अट्रैक्ट करती है व्हाट वी वांट इन लाइफ, हाउ वी वांट थिंग्स इन लाइफ, राइट। सो वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ योर एनर्जी, Gemini, Libra, Aquarius, you have to be in that energy, authentic energy, authentic space से जब हम ऑपरेट करते हैं, जहाँ सच है, वहाँ तो सब कुछ कमाल है। बिकॉज आपको कोई चीज़ हाइड नहीं करी है, विजडम इतनी है एक्सपीरियंस के बाद, या जो देख रहे हैं ना, ये बहुत कमाल का है। इनफैक्ट यू कैन कीप इट ऑन द टेबल और समवेयर। दिस इज अ स्पिरिट एनिमल टोटम ऑल्सो फॉर यू, कि आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड्स यही कह रहे हैं कि इतनी विजडम, इतनी नॉलेज गैदर कर लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो डोर्स ओपन करिए जो आप नहीं कर रहे थे अभी तक। रिलेशनशिप्स में जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार रीथिंक करिए, रिकन्सिडर करिए। बहुत ज़रूरी है टू हैव दैट न्यू पर्सपेक्टिव टू लाइफ। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अपना प्रेम अपनी लाइफ में बढ़ाना है, तो आपको उसके लिए उस तरीके से काम करना पड़ेगा, अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा, डिसेप्शन से दूर होना पड़ेगा, और कोशिश ये करनी होगी जितना ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, इंटेग्रिटी रखकर बढ़ेंगे, उतना आपको शनि ब्लेस करेंगे। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स उन्होंने दिखाया था, बट आई डोंट नो, देखते हैं क्या आता है। अरे
ये तो बहुत सारे हैं, बट द हायरोफेंट इज व्हाट आई टेक बिकॉज दिस पॉप्ड आउट। टॉरन एनर्जी, ये बेसिकली इज अबाउट यू गोइंग फॉरवर्ड, यू गोइंग अहेड इन दैट एनर्जी, और आपको वो करना भी चाहिए। बिकॉज अगर आप इस एक्सपीरियंस के बाद, इस रफ राइड के बाद, एक चैलेंजिंग राइड के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि कोई भी बैगेज आप कैरी नहीं करें। कोई डेट है रिलेशनशिप का या करियर का, काम का, व्हाटएवर, आप उसको कैरी करना आगे नहीं चाहेंगे, यू नो, इन द लॉन्गर पिक्चर। जुपिटर यही कहता है कि ये चांस है आपके लिए टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू कैन डू इट एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। जुपिटर आपको वो मौका दे रहा है विद दिस गुरु चंडाल योग। राहु आपको टेस्ट कर रहा है कि आप किस तरह से अपनी एनर्जी को राउट करेंगे, किस तरह से अपनी एनर्जी को आप बढ़ाएंगे, ताकि आप एक नया जिसको कहते हैं नया वर्जन अपना 2.0 आप क्रिएट कर सकें लिब्रास। और जब आप वो करेंगे तो आपके वेल विशेस बढ़ेंगे, आपके लिए प्रेम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, काम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, आपके स्किल्स अपग्रेड होंगे, आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत अग्रसर हो जाएंगे। तो जो कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रहा था उससे हील आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सच की स्पेस से बढ़िए। एंड चीज़ें आप देखेंगे कि ये जो योग है ना, ये बहुत कमाल के लिए बढ़ रहा है। ये कोई बुरा योग नहीं है, ये योग ऐसा है जो एटलीस्ट आपके लिए, आपको ये दिखा रहा है कि व्हाट यू सपोज टू डू, हाउ यू सपोज टू मेक थिंग्स राइट। वही एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है ना लिब्रास। सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या आने वाले हैं। Show the messages for Libras. Libras के लिए क्या मैसेज? रिकवरी, यस, जैसे मैंने कहा 2.0 ये नया वर्जन है आपके लिए, और ये परफेक्ट टाइमिंग है, ये परफेक्ट योग है जो आपके लिए बन रहा है, गुरु चंडाल योग। राहु और जुपिटर दोनों यहाँ पर सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं। सो गेट गोइंग लिब्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि के लिए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। गुरु चंडाल योग के बारे में बात की मैंने, टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। 12 साल के बाद बन रहा है, बहुत कमाल का योग है, राइट। जुपिटर नॉलेज को दर्शाता है, पावर, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंशन। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। राहु तो राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा, ओवरनाइट मिरेकल्स क्रिएट करने वाला। सो देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए। मोनोलॉजी से हम निकाल चुके हैं ऑरेकल, देखते हैं व्हाट इज इट। डिसेप्शन खत्म होने को है, लेट्स सी। जब भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उथल पुथल डेफिनेटली होती है। इन्फ्लुएंस होता है, करियर भी इन्फ्लुएंस होता है, सब कुछ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। आई बीन डूइंग दिस, आई बीन डूइंग दिस, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई हेडेड, क्या मिलने वाला है, क्या आने वाला है। एनर्जी टॉरन है यहाँ पर, देखते हैं। अर्थ एनर्जी बहुत है यहाँ पर। ऐसा क्या है, बिकॉज इट्स ऑल टू डू विथ स्टेबिलिटी, यू नो। तो करियर वाइज आई थिंक, यू नो, सम ऑफ यू आर थिंकिंग के व्हेन एंड हाउ। अब इस योग के माध्यम से क्या बनने वाला है वो देखते हैं आगे। 3 ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं लगती मुझे, बट हाँ, कोलैबोरेशन, टीम वर्क इज व्हाट विल टेक यू फॉरवर्ड। गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी विल टेक यू फॉरवर्ड, ठीक है। सो लव, करियर, रिलेशनशिप, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे आप देख सकते हैं। करियर वाइज थोड़ा सा आप लोग रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी फाइन। इट्स ऑल टू डू विथ टीम वर्क, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, दैट इज व्हाट विल टेक यू प्लेसेस, यू नो। 10 of Pentacles, Michael. Ace it, like the time is about acing it. You're just at that brink where you're going to receive everything that you wanted, okay? Single, relationship, business, नौकरी, जो भी आप करें, your extra effort will bring it to you. It will make you flourish. काम में डेफिनेटली बढ़ोतरी दिखती है अगर आप नेटवर्क सही करते हैं, यू नो, कोलैबोरेट सही करते हैं। प्रेम वाइज अगर आप यू नो, सो कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं ट्रू लव, या उस तरीके की एनर्जी
को समझते हैं और रिलेट करते हैं, तो वो डेफिनेटली ऑन द वे है, जस्ट बिकॉज you have worked and you have received it in a certain way. Your ancestors are guiding you all through. Your intuition is working hard with you at this point in time. फाइनेंशियली थोड़ा सा उथल पुथल है डेफिनेटली, लेकिन वो भी हील हो जाएगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा आपका एफर्ट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना इस समय में आपके हाथ में है, थोड़ी एडजस्टमेंट्स मेक करना आपके हाथ में है, और ये देखना कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उनको लेट गो करना है. जिन सिचुएशंस के आप सक्सेसफुली डील कर सकते हैं उनको हैंडल करिए, राइट. बिजनेस वाइज, करियर वाइज, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही है तो उसके लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए. जुपिटर इसीलिए यहाँ है, आपको सपोर्ट करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, आपके प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए. राहु टेस्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके एंडेवर्स में पॉजिटिविटी भी डालता है, राइट. एंड साथ साथ ये भी अच्छे थैंक्स टू जुपिटर, बिकॉज वो आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डेफिनेटली ग्रेटिफाई भी करेगा. तो एवरीथिंग इज ऑन इट्स वे. यू जस्ट हैव टू बी फुल ऑफ दैट एनर्जी दैट हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, बिकॉज बीइंग गेटिंग द एस हियर इज जस्ट सेइंग इट आउट लाउड दैट ओ यू नो व्हाट, ये तो होना ही है, ये तो होना ही था. सो बी वेरी पॉजिटिव अराउंड दिस टाइम, और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, as long as you trust in yourself and the divine will bless you. Let's see angel answers क्या हैं आपके लिए. सक्सेस, जैसे मैंने कहा, राइज हाई बेबी, इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन. सो स्कॉर्पियो आपके लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय जाने वाला है. एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप राइजिंग. चलिए डू सब्सक्राइब एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट राशि. हेलो माय धनु राशि, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए क्या लाने वाला है ये गुरु चंडाल योग. चलिए देखते हैं. मैंने बात की इसके बारे में, टाइम स्टैम्प पे देख लीजिएगा. द रीडिंग इज लॉन्ग पर टाइम स्टैम्प इसलिए की है. मोनोलॉजी ऑरेकल निकाल चुके हैं, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट आया है. एडजस्टमेंट्स तो हर जगह नीडेड होती है, राइट. सो गुरु चंडाल योग 12 साल के बाद बन रहा है, और जिस तरीके से बन रहा है, ये एक्सपेंशन, ये ग्रोथ या अपग्रेडेशन जो लेकर आ रहा है, ये कमाल का है, राइट. सो चलिए देखते हैं आपके लिए इसका क्या इम्पैक्ट है. कर्क के लिए, मिथुन के लिए, मेष के लिए तो बहुत कमाल रहने वाला है ये, बट हर साइन के लिए इसका एक कलेक्टिव मैसेज है, राइट. ये गलत नहीं है, ये खराब नहीं है, ये आपको सिर्फ गाइड करने आ रहा है कि व्हाट यू नीड टू डू, राइट. आप वो क्या अभी तक कर रहे थे जो सही नहीं लग रहा था, अब उसको कैसे आपको नेविगेट करके सही करना है. जैसे कई बार हम जीपीएस के जरिए गलत टर्न ले लेते हैं, वो नहीं लेना है, बिकॉज ये आपको बताने आ रहा है योग कि क्या करना है कि जिससे सही चीज़ों का निर्माण हो सके. सैजिटेरियस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं थ्रू द टैरो. मेरे गाइड सोल मेंटर मेरे साथ हैं, देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस दैट कम थ्रू फॉर सैजिटेरियस. A cycle is ending. You're changing something on the way. It's changing. Gemini, Libra, Aquarius. You're walking away from things that are not serving you. You've decided that you will not be the old you. That is what the Jupiter is saying. This yoga is bringing in. जो भी डिफिकल्टीज आपकी पार्टनरशिप में, मैरिज में रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो सब आप खत्म कर रहे हैं, बिकॉज यू डन. देखिए 5 ऑफ wands है यहाँ पर. यू डन, यू डन, यू डन. दैट वाज एन ऑब्स्टिकल. वो आपको परेशान कर रहा था, वो डिफिकल्टी दे रहा था, एंड यू जस्ट मूविंग अवे बिकॉज यू सेइंग यू नो व्हाट, आई वांट टू फील गुड, आई वांट टू बी मी, एंड आई डिजर्व बेटर. आप वो चीज़ कह रहे हैं, एंड यू आर मूविंग ऑन विद द चैरियट. हाउ accurate is this? Consider an energy. You are going forward, and this is like for me a soulmate energy, a balancing energy of divine feminine and masculine energy. जरूरी नहीं है कि आ ही रहा हो, आपके अंदर भी, भीतर भी वो चीज़ घट रही है. With the Ace of Pentacles, something new is starting, something big is starting in terms of career, relationship, जैसे भी आप इसको देख सकें. So it's going to be great because बहुत financial benefit आपको होने वाला है. जो डिफ़िकल्टीज आपको पहले महसूस हुई हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, वो आपकी थोड़ी सी अब खत्म हो जाएंगी. एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
और 2 एसेस का होना यहाँ पर इज सुप्रीम। ये समय आप लोगों के लिए सैजिटेरियस बहुत ही उत्तम होने वाला है, हैंड्स डाउन, बिकॉज यहाँ for me honestly this is to do with it's like that Venus playing around, like you know the best is what you get, profitable, कमाल की जिसको बोलते हैं ना एनर्जी, ऊर्जा आपके अंदर होगी, आप एग्ज्यूट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, गेन्स मिलेंगे, रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आपकी तरफ आएंगी। सिंगल है, डेटिंग है, मैरिड है, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस, सो डजंट मैटर, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग समथिंग अमेजिंग इन टू योर लाइफ। गुड लक, गुड लक, गुड लक इज़ द काइंड ऑफ वाइब। और कोई मतलब मेंटल लोड नहीं कैरी कर रहे हैं आप, हैप्पीनेस, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं यू नो व्हाट, आई थिंक मर्करी का भी इन्फ्लुएंस है शायद यहाँ पर, और उसकी वजह से आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी अबाउट थिंग्स, यू आर सेइंग दैट यू नो आई एम ओके, आई डिजर्व बेटर, और ये जो फेज़ है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो योर एनर्जी बेसिकली इज टर्निंग वेरी पॉजिटिव, इज दिस सन एनर्जी, जुपिटर एनर्जी। तो ये जो योग है, इसका जो इन्फ्लुएंस है जुपिटर का, ये आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव है। इट्स पुशिंग यू फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, और आपको वो आगे लेकर जा रहे हैं उस तरफ जो आपको करना है, जिसमें आपको सक्सेस मिलना गारंटीड है। सो कीप डूइंग यू, जो आप कर रहे हैं वो करते रहो, और हार्डवर्क करो, और पॉजिटिव रहो, रिश्तों में अपने जेन्युइन रहो, ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्ट करो, इनवाइट करो लाइक अ मैग्नेट अबंडेंस अपने जीवन में, और देखिए किस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं। इट्स ऑल यू नो इन योर माइंड। सो लेट्स सी व्हाट आर द एंजल आंसर्स कमिंग इन। वाओ सैजिटेरियस, आपके लिए तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। एंजल आंसर्स क्या है? यस, यू आर रेडी, इट इज़ द टाइम, यू आर रेडी। आगे बढ़िए and see how the divine is blessing you. Just receive it with all open arms. ठीक है Sagittarius, चलिए do like, share, subscribe, और हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक्स। Capricornians, I love you guys। कैसे हैं आप लोग? बहुत समय के बाद यू नो मैं रीडिंग कर रही हूँ, 2-2.5 महीने, बट यस हॉस्पिटल के चक्कर लगे। शुक्रिया फॉर योर लव, योर कंसर्न, और अगर आप नए हैं थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एक्सप्लोर द चैनल। अगर आप पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली। लेट्स गो ऑन सी गुरु चंडाल योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है हमारी सारी राशियों पर। एरीज टू पाइसेस हमने किया है, मकर राशि हम कर रहे हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियर्स, क्या होने वाला है गुरु चंडाल योग के दौरान। सो जैसे हम जानते हैं 12 साल के बाद ये जुगत बन रही है, कुछ कमाल का निर्माण होने वाला है, और हर साइन के लिए इसका एक पॉजिटिव ट्रेल लाइन होता है। ठीक है, ये कहना कि ये इन राशियों के लिए ज़्यादा होगा वो सही है, लेकिन इन राशियों के लिए बेहतर करने के लिए ये आ रहा है वो भी ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको नेविगेट करने में हेल्प करता है कि जो आप सही नहीं कर रहे हैं उसको सही करने की आपको दिशा देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मकर राशि आपके लिए क्या ला रहा है। मोनोलॉजी से हम निकाल चुके हैं मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और एडजस्टमेंट तो बनती ही है। तो आप लोगों के लिए ये कैसा जाने वाला है रिलेशनशिप में, करियर में, जिस तरह से भी आपके साथ दे रहे। Ten of Wands, आप बढ़ रहे हैं आगे। You're saying enough is enough. I am not gonna take it anymore. मैं आगे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, साफ सी बात है, सिंपल है, और आप बोल रहे हैं यू नो व्हाट, मैंने अब सोच लिया है। वाओ, दैट्स नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो आप नहीं कर पा रहे थे, सॉरी विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप वो अब करने जा रहे हैं, बिकॉज आपने खत्म कर दिया। यू हील्ड फ्रॉम इट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिंसियर, फॉरवर्ड एंड ऑफर कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, करियर, पेंटिकल्स फ्लोइंग इन स्लोली बट कमिंग इन, लव वाइज ऑफर्स कमिंग इन स्लोली बट कमिंग इन। ठीक है, प्रॉफिट डेफिनेटली है। कीप yourself motivated, keep improving yourself, और ये प्लानिटरी इन्फ्लुएंस आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। 9 की एनर्जी मुझे नज़र आती है, बिकॉज ये कंप्लीशन है जो आपको आगे लेकर जाएगी।
King of Wands, definitely. There's someone like who's saying, I have tamed the beast within. I finally realized what I need to do. This is not a knight, this is a king. So you transition it from a knight to a king. Now finally you are saying, I'm ready to take that leap of faith as well. I'm ready to go forward. I'm ready to trust my instinct. I'm ready to trust my gut. और आप उस एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में है, चाहे लव में है, चाहे करियर में है. आप ये बोल रहे हैं मैं चांसेस लेने को तैयार हूँ. मैं चांसेस लूँगा या लूँगी. मैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करूँगा या करूँगी. और आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट होगा उसको मैं एम्ब्रेस करूँगा या करूँगी, जिस तरह से वो आएगा. आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं. जुपिटर आपको हेल्प कर रहा है प्रोग्रेशन में, आगे बढ़ने के लिए. वो आपको आपकी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के लिए पुश कर रहा है. वो आपको गाइड कर रहा है और वो अब आप करना शुरू कर रहे हैं. बिकॉज यू हैव फाइनली सेड दैट व्हाट, आई डोंट वांट टू स्टे स्टक. मुझे आगे बढ़ना है इन एवरी वे पॉसिबल. और मैंने पहले कहा था मुझे 9 की एनर्जी दिख रही है. 9 ऑफ कप्स, हैंड्स डाउन. और ये कोई रैंडम नहीं है, आई मीन इट. ये विश फुलफिलमेंट है. ये ट्रेजर हंट जो होता है ना, कुछ बहुत कमाल का आपको मिलने वाला है. जस्ट बी रेडी, जस्ट ट्रस्ट इट लाइक अ फूल. टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट इन डिवाइन. बिकॉज जब आप अपने फेयर्स को फेस करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आपको डेफिनेटली जो लॉर्ड गॉड माइटी है ना, वो ब्लेस करते हैं. क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप उनके सपोर्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन अपनी एबिलिटी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं. आप उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो नोटिसेबली प्रोग्रेस जो है वो नज़र आती है, चाहे वह आपके करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरीके से हो. तो कीप डूइंग यू व्हाट यू डूइंग. और आपकी विश फुलफिलमेंट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. आपकी गेन्स आपको मिलने वाले हैं. और ये गुरु चंडाल योग आपके लिए सक्सेस लेकर आने वाला है, चाहे लव में हो, चाहे करियर में हो. ठीक है. सो चलिए देखते हैं एंजल आंसर्स हमारे लेके आने वाले हैं. एंड वी शैल गो फॉरवर्ड. व्हाट इज द एंजल एडवाइस? व्हाट आर द मैसेजेस द एंजल्स आर सेइंग? Take action, be assertive. This is the Fool energy. Go for it, go for it, go for it. It's a big yes. ठीक है. Happy changes are around. Capricornios. चलिए let's move on to Kumbh now. What are the messages for the Kumbh राशि? हाय मेरे कुंभ राशि, कैसे हैं आप लोग? एक्वेरियस. तो गुरु चंडाल योग के बारे में बात कर रहे हैं. टाइम स्टैम्प है एरीज टू लियोस. हम रीडिंग कर रहे हैं. गुरु चंडाल योग के बारे में मैंने बताया, आप वो देख सकते हैं. मोनोलॉजी ऑरिकल से हम निकाल चुके हैं. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, राइट. सो कुंभ राशि 12 साल के बाद ये युक्ति बनने वाली है. कर्क राशि के लिए, मेष के लिए, मिथुन के लिए, सिंह के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है. बाकी राशियों के लिए भी इसका जो इम्पैक्ट है बहुत पॉजिटिव है. धनु के लिए बहुत अच्छा रहा, मकर के लिए अच्छा रहा. काफ़ी स्टेबिलिटी का कारक होगा, एक्सपेंशन का कारक है. ये नेविगेट करने में हेल्प करता है. आपकी एनर्जी बेसिकली थोड़ी सी वल्नरेबल है इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स, ऐसा लगता है. लेकिन देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. Knight of Wands. Be in this zone and energy. It is Leo Sag. Fire. Maybe you're dealing with somebody. You should be excited, happy कि ये जो योग बन रहा है, ये जो युक्ति बन रही है, ये बेसिकली शुरू में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे का एहसास दिलाएगी. लेकिन जैसे जैसे वीक्स प्रोग्रेस करेंगे, आप देख पाएंगे कि कैसा टाइम जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे वो भी आ रहा है. कितना अच्छा करियर, रिलेशनशिप, लव, जैसे भी आपके साथ ये रेजोनेट करे. यहाँ पर वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस इज अबाउट यू अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल. यू वर नॉट डूइंग इट, नाउ यू सेइंग व्हाट, आई एम गोइंग फॉर इट. यू आर गोइंग, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन रिलेशनशिप, जहाँ भी आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, आपको जो भी आपको इन्वेस्ट करना था वो आप कर रहे हैं. और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज बेस्ड, दिस इज ऑल फेमिनिन, राइट. सो that sense of balance is coming in, that sense of understanding is coming in. And somewhere down the line, like I said, you are basically saying, what, I am putting in a lot of effort and I know this is going to work in my favor.
because that is what you've been meditating and contemplating about. तो आई फील Aquarius आपके लिए ये जो योग है ये काफ़ी अच्छा और कारक सिद्ध होने वाला है, बिकॉज ये आपको आपकी पावर का एहसास दिलाएगा. जब ये एनर्जीज आपकी ब्लेंड हो जाती हैं तो ये निकल के आता है. ठीक है, सो ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है फॉर मी इन माई अंडरस्टैंडिंग. क्विक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, सही दिशा, सही राह और वीनस कमिंग इन, ब्लेसिंग यू बिग टाइम, क्योंकि इतनी फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर. So as an emperor, you can just take on the world because you know what you know. आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी क्लैरिटी है, कंफ्यूजन अब नहीं है. और लव में, रिलेशनशिप में आपको समझ आ रहा है कि what you need to do, what you should have been doing. तो आपको वो एनलाइटमेंट जो है ना मिल गया. करियर वाइज भी, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस, आपको समझ आ रहा है. यू जस्ट रेडी टू गो, यू जस्ट रेडी टू गो. Eight of Wands, too much is coming your way. बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी ऑफर्स, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू नॉक. Have that belief, have that faith, and just move on. There's something amazing on the way for you guys. Very amazing. Someone very chirpy, joyful, fiery, amazing energy. And like I said, big happy changes are around for you, Aquarius. I think you should just believe in the progress. You should believe in what's literally coming your way. Don't feel overwhelmed, because ये जो है ना, ये इम्प्रूवमेंट है हर स्तर पर. करियर में, आपके रिलेशनशिप में, परिवार में, हर तरह से ये इम्प्रूवमेंट का एक साइन है. आप इसकी अप्रोच की तरफ उसको डाउट मत करिए, उसको सही तरीके से अपने अंदर उतारिए और कोशिश करिए कि किस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. उस चीज़ में ट्रस्ट करिए. मार्स और जुपिटर मिल के काम कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, राइट. सक्सेस तो मिलनी बनती ही है और मिलेगी भी. हेल्थ वाइज, लाइक आई सेड, यू कैन जस्ट गो लिटिल केयरफुल, बिकॉज जब मार्स और जुपिटर एक साथ आते हैं तो सब कुछ बहुत फटाफट से लगता है कि होगा, लेकिन फिर अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना है. अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. कोशिश ये करेगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को ट्रस्ट करें और उससे भी ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट करें, बिकॉज हनी ये बहुत ही कमाल का टाइम होने वाला है. कोई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास. लेट्स सी एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए. गुरु चंडाल योग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नाम से स्कैरी लगता है, लेकिन बहुत ही कमाल का है ये ट्रांजिशन. एस्ट्रोलॉजिकली इट हैज़ एन अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन एवरी साइन. एक गाइडेंस ही है ना जो दे रही है. इट्स यस 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 एंड लुक फॉर अ साइन. आपको साइंस मिल रहे हैं, इंट्यूशंस मिल रही हैं, आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं. प्लीज ट्रस्ट करिए. इट्स अ बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स. Get those signs and trust it. Okay, this is for you. Aquarius आप ही के लिए है. Okay, so चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर हम आगे बढ़ते हैं Pisces के लिए. बाय. हाय Pisces, मीन राशि, कैसे हैं आप लोग? सो गुड टू सी यू बैक. ये हमारी आखिरी राशि है जिसको हम कवर कर रहे हैं गुरु चंडाल योग के अंतर्गत. जुपिटर और राहु का ये जो ट्रांजिशन है बहुत कमाल का है. जैसे मैंने शुरू में कहा, टाइम क्या एक्सप्लेन क्या है आप देख लीजिएगा. एरीज टू पाइसेस हमने रीडिंग की बताया है कि गुरु चंडाल योग का इम्पैक्ट कैसा रहेगा. हमने मोनोलॉजी ऑरेकल निकाला जो था मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट और एडजस्टमेंट्स नीडेड है, राइट. सो मीन राशि आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. एंड थैंक यू सो मच. अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से तो बहुत आभार, बहुत प्रेम. अगर नए हैं तो वेलकम टू द चैनल. एक्सप्लोर करिए, देखिए क्या अच्छा है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब. 2.5 महीने के बाद ऑफकोर्स मैं रीडिंग डाल रही हूँ, मैं जानती हूँ ऑलमोस्ट, बट हॉस्पिटल के चक्कर लगे हैं. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर लव, योर प्रेयर्स टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन कू एंड कनेक्टिंग विद मी एज माई सोल फैमिली. शुक्रिया शुक्रिया. आई बिलीव डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता, जर्नी मैटर करता है, तो हम साथ साथ हैं. थैंक यू. चलिए देखें गुरु चंडाल योग क्या लाने वाला है. 12 साल के बाद ये जो जुगत बन रही है बात कमाल की है. इसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है. इसका इम्पैक्ट कुछ साइंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ साइंस के लिए थोड़ा सा नॉट सो ग्रेट, बट नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा है. सो इट वर्क्स लाइक दैट टूल जो आपको बताता है अरे लेफ्ट नहीं लेना, अब राइट लेना है. तो लेट्स सी पाइसेस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं.
I have so many of them, but I can't take. Let's just show me clear messages, please. एक साथ 4 कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए. बहुत जल्दी है आपको कहीं पहुंचने की पाइसेस. प्लैनेटरी सपोर्ट है कि नहीं, वही हम देखने के लिए बैठे हैं अभी. आज देखते हैं क्या आने वाला है. नाइट ऑफ कप्स आप ही की एनर्जी है, और हो सकता है कोई आपकी तरफ इस तरह से आ रहे हैं, बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट, बहुत पॉजिटिव. बट व्हाट इज इट, लेट्स सी. आगे बढ़ते हैं. हाँ, आपको वो सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन एक साइकिल, एक कुछ चेंज आपके जीवन में हो रहा है. डेथ एंड रीबर्थ का साइन है. स्कॉर्पियो एनर्जी है ये. कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है आपके सर्कल, आपके एनवायरनमेंट में, करियर वाइज, लव वाइज, जैसे भी. सो लेट्स सी, बी केयरफुल not to take your people for granted, not to take your love for granted, not to take you know work for granted. जो आपको दिया गया है, जिससे आपको नवाजा गया है, उसको वैल्यू करिए. Pisces, yes, go slow, go easy, be steady. फॉरवर्ड इज़ फॉरवर्ड, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इस योग के अंतर्गत ये डेफिनेटली है कि फॉरवर्ड इज़ फॉरवर्ड, चाहे धीमे हो लेकिन आ रहा है. वो चेंज आपको तभी मिल पाएगा, आप उसका बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आप वो एडजस्टमेंट्स करेंगे जो आप नहीं करते आ रहे हैं. जिस तरीके से आप पहले डील करते आए हैं रिलेशनशिप्स के साथ, करियर में, अदरवाइज लव, फैमिली, यू हैव टू चेंज दोज थिंग्स. आप बैठिए, ध्यान लगाइए, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं स्टार्स. ठीक है, जुपिटर आपको असिस्ट करेगा इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. ठीक है, इस समय में तो ट्राई एंड वर्क अपॉन दैट. अपनी स्ट्रेंथ गैदर करिए, ऑनेस्ट रहिए, सच सच कहिए. अगर किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसको सॉरी भी कहना है तो कह दीजिए. अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो कह दीजिए. ट्रस्ट इन योर सेल्फ. 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट यस यू कैन डू दिस. आप ये कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा या बड़ा वाले उस एनर्जी में आए, लेकिन आप वो कर सकते हैं. यू आर अबंडेंट, यू आर सिक्योर, यू शुड फील सेफ अबाउट थिंग्स. जो आप है वो दूसरा इंसान नहीं हो सकता, और जो वो दूसरा इंसान है वो आप नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हर कोई यूनिक है. राइट. सो लव, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज यही एडवाइस है कि आप जितना अच्छा फील करेंगे, जैसी एनर्जी आप बाहर देंगे, आपको डेफिनेटली वो मिलेगी. लेकिन आपको अपने आप को अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, तभी सक्सेस विल कम टू यू. धीमे धीमे आएगी लेकिन आपकी तरफ आएगी. अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ऑप्शंस बेहतर होंगी, करियर वाइज सब कुछ अच्छा जाएगा, प्रोवाइडेड यू मेक दोज लिटिल चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मर्करी, जैसे मैंने कहा, इज़ हेल्पिंग यू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, बिकॉज आई थिंक आप समझ नहीं रहे हैं कि जीवन में कौन सी चीज़ें कितना महत्व रखती हैं. कई बार वो प्रायोरिटाइज करने की बात जो है ना, बहुत ज़रूरी हो जाती है. उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, हम उनका फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं, बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर इंटीग्रिटी. वो बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, हो सकता है रास्ता डिफिकल्ट लगे विद इन 8 ऑफ पेंटिकल्स. अरे बहुत धीमा है, शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, जल्दी कर लूँगी या ऐसे कर लूँगी तो काम जल्दी बन जाएगा, या आई कैन गेट माई पर्सन फास्ट. वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, बिकॉज वो सस्टेन नहीं करेंगी. वो साउथ नोड एनर्जी हो जाती है. राइट. सो कोशिश करिए, चाहे धीमा है लेकिन पॉजिटिव है, अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो उसी तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि वो एंडेवर्स, वो एफर्ट्स आपके सक्सेसफुल होंगे. समझे. एंड उसके साथ साथ पाइसेस, आई फील सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ बढ़ेगी, आने वाली बाय द मिड ऑफ द मंथ पॉसिबली, इज़ दैट यू वुड स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट. और जब आप इस स्पेस से ऑपरेट करेंगे तो सक्सेस आपको खुद ही आपकी तरफ आएगी. आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, काम में, रिलेशनशिप में आप बेटर दे पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा. बिकॉज सैटर्न फिर केयर करनी शुरू करेगा आपकी. राइट. देन द सैटर्न विल स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ चलो, दिस इज रिवॉर्डिंग. सो समवेयर ऑन द लाइन मेक श्योर दैट यू ऑपरेट फ्रॉम द राइट स्पेस. प्रोग्रेस अगर आपको चाहिए तो आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे होने चाहिए. आपको अच्छा महसूस करना है, अच्छा बाहर फील करना है, अच्छा बाहर देना है, ताकि वो प्रोडक्टिविटी आपकी नज़र आए. और इस चंडाल योग के अंतर्गत, इसके माध्यम से आप इसका बहुत भरपूर जो है ना, जिसको कहते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं. क्योंकि ये जो निर्माण है ये इतने समय के बाद हो रहा है, और इसलिए हो रहा है
कि हम किस तरह से इन बदलती हुई जो ग्रहों की जो चाल होती है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो कोशिश यही हमें करनी है कि गुरु और राहु जब एक साथ आ रहे हैं उसी को हम ये योग कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक राशि या 10 राशियों 12 राशियों में सबके लिए एक जैसा होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये बहुत सारी अच्छी चीज़ों का निर्माण हर राशि के लिए कर रहा है। तो जस्ट स्टे ओपन अबाउट इट। ओके, चलिए, ये थे एरीज और पाइसिस तक की हमारी रीडिंग गुरु चंडाल योग के रहते जुपिटर एंड राहु कीपिंग इन माइंड क्या ला रहे हैं वो हमने शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई शैल सी द नेक्स्ट टाइम अंटिल इटर्निटी। होपफुली कोशिश करूँगी कि अगले हफ्ते अब एक रीडिंग डालूंगी और आपसे फिर कनेक्ट करूँगी।